प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मैं आप सबको ग्रीट करती हूँ, मैं आप सबको वेलकम करती हूँ और मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने हमें फिर से एक बार अपने ऑल्टर पर, अपनी वेदी पर आने के लिए ग्रेस दिया है। और इस नए मंथ के लिए हम सबके जीवन में परमेश्वर ने बीते 2 मंथ्स के अंदर कंटिन्यूअली अपने वचन से हमें रिचली फीड किया, अपने वचन से हमें तृप्त किया। और जैसे वचन में लिखा है Psalm 23 में कि वो हमें हरी हरी चराइयों में लेकर चलता है और सुखदाई जल के झरने के पास वो हमें लेकर के चलता है। और जो हम लास्ट वीक्स के अंदर, पिछले 1-2 महीने के अंदर जिस वचन पर हम मेडिटेट कर रहे थे, मैं टाइम एंड अगेन उनको रिकॉल भी करती हूँ कि सो दैट हम कनेक्ट हो पाए। हम देख रहे थे न्यू वाइन के बारे में और मैं जॉन चैप्टर 2 से आपके साथ शेयर कर रही थी कि हम एक ऐसे पीरियड में से होकर गुजर रहे हैं, चर्च एक ऐसे एरा में से होकर गुजर रहा है जहां पर वो 4 फेजेस जो हैं वो उन 4 फेजेस को में से एक विश्वासी का लाइफ पास होता है, जहां पर एक प्रश्न होता है, द वाइन लाइक जो दाखरस है वो खत्म हुआ। और एक जो मैंने आपके साथ शेयर किया था 4 फेजेस के बारे में, फर्स्ट बताया था द फेज एंड द सीजन ऑफ नो वाइन, दाखरस खत्म हुआ। उसके बाद दूसरा द अपॉइंटेड आर, द आर ऑफ मैनिफेस्टेशन, प्रकट होने का समय का इंतजार करना। तीसरा मैंने आपके साथ शेयर किया था फिलिंग अप ऑफ द वाटर पॉट्स, जो ऑर्डिनरी पत्थर के मटके हैं उन्हें मुंह पानी से भर दिए जाएं। और चौथा जो फेज है वो ड्रॉइंग आउट, यानी कि उनमें से जो भर दिया गया अब वो एक उत्तम दाखरस में बदल चुका है और अब समय है कि उसे प्रकट किया जाए, उसे सर्व किया जाए। और जिसने भी उसे टेस्ट किया उन्होंने कहा दी बेस्ट है। हालेलुया। ये बार बार हम इस वाइन के कॉन्सेप्ट पर, उसके बाद मैंने आपके साथ शेयर किया द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यू वाइन एंड द न्यू वाइन स्किन्स। जो नया दाखरस है वो फर्मेंट होता है, एक्सपैंड होता है और उसके लिए जो कंटेनर या वेसल होना चाहिए, उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए और परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चलाए जाने के लिए फ्लेक्सिबल होने की क्वालिटी होनी बहुत जरूरी है। जो रिजिडिटी होती है पुराने दाखरसों में, कि पुराने मटकों में, कि वो कठोर हो जाते हैं, उनमें परिवर्तन की संभावना नहीं होती, वो बहुत आराम से वो शेप को चेंज नहीं कर पाते, माइंडसेट के ऊपर ये था। और उसमें नया दाखरस नहीं भरा जा सकता। उसके बाद मैंने आपके साथ शेयर किया था कि जो न्यू वाइन है वो हमारे लिए एक रीन्यूड लव एंड इंटीमेसी विद गॉड, परमेश्वर के साथ एक नए प्रेम को, और जो फ्रेश लव है। उसके बाद क्रशिंग सीजन इज ओवर, ये नया दाखरस इस बात को अनाउंस करता है कि जो क्रशिंग सीजन है वो खत्म हुआ। और न्यू वाइन इट्स द टाइम फॉर हार्वेस्ट, ये बताता है कि एक कटनी का समय है। और न्यू वाइन इज द सीजन ऑफ मिरेकल्स। ये बातों को आपके साथ शेयर किया था। और आज मैं उसी के कनेक्शन में, लेकिन थोड़ा सा मेरा स्क्रिप्चर पोर्शन जो है वो डिफरेंट है। आज मैं न्यायों की पुस्तक से एक वचन जो परमेश्वर के आत्मा ने मुझे उभारा, प्रार्थना कर रही थी कि परमेश्वर किन बातों को आप चाहते हैं कि आपके लोगों के साथ हम आपकी वेदी पर पवित्र आत्मा हमें सिखाए, न्यायों की पुस्तक के अंदर से। और सबसे पहला वचन जो मैं आपके साथ ले रही हूँ जजेस 21-25, न्यायों की पुस्तक उसका 21 अध्याय और 25 वचन, जो कि कहता है कि इज़राइल उस समय एक ऐसे दौर से होकर गुजर रहा था। मैं आपके लिए पढ़ती हूँ जजेस चैप्टर 21 वर्स 25। उन दिनों में इज़राइलियों का कोई राजा न था, जिसको जो ठीक जान पड़ता था वही वो करता था। दिस वॉज द डार्क पीरियड ऑफ इज़राइल। इज़राइल का एक ऐसा समय का दौर था जहां पर उनके पास कोई प्रॉपर लीडरशिप नहीं थी, एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं थी, और परमेश्वर जो उनका राजा था, उस लीडरशिप को वो लोग डायरेक्टली एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे।
और वो एक परिवर्तन के दौर में से, जैसा उन्होंने आसपास के लोगों को देखा और कहा कि जैसे आसपास के लोगों के पास उनका राजा होता है जो उनके लिए युद्ध करते हैं, वैसा ही हमारे पास भी एक राजा होना चाहिए। और इस तरह से हम इन बातों को जानते हैं जो आने वाले सैमुअल और सैमुअल की फर्स्ट बुक सेकंड बुक में उसका जिक्र है। तो दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन का जो हमारा भाग है। उन दिनों में इजराइलियों का कोई राजा ना था, जिसको जो ठीक जान पड़ता था वही वो करता था। इज़राइल एक ऐसे दौर में से होकर गुजर रहा था। काफी कुछ इस टाइम का भी मुझे लगता है कि परमेश्वर का आत्मा हमें प्रोफेटिक वर्ड देते हैं, जो हम बहुत पर्सनल प्रोफेसीज नहीं होती कि आपके व्यक्तिगत जीवन से आप डायरेक्टली कनेक्ट कर पाते हैं, लेकिन हाँ, ये पर्सनली अगर आप पवित्र आत्मा पर वेट कर रहे हैं, प्रार्थना के एक सीजन में है, परमेश्वर से डायरेक्शन और गाइडेंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं और परमेश्वर के सामने आप कुछ बातों को लेकर ठहरते हैं कि लॉर्ड शो मी योर वे, आई वांट टू सीक योर फेस, परमेश्वर मुझे रास्ता दिखाइए, मुझे अपनी बातों में से सिखाइए, मैं आपके मुख के प्रकाश का कि दर्शन का मैं खोजी हूं। तो परमेश्वर का आत्मा आपको वचन के द्वारा बात कर रहा है कि एक चर्च पीरियड भी एक ऐसे दौर में से होकर गुजर रहा है जहां पर एक प्रॉपर परमेश्वर के साउंड डॉक्ट्रिन पर लोग चलना नहीं चाहते और हर कोई जिसको जो ठीक लगता है, जो मन में जिसके सही लगता है, उन्हीं बातों पर वो वॉक करना चाहते हैं, उन्हीं बातों को शेयर करते हैं, उन्हीं बातों को सिखाते हैं। बहुत ज्यादा जो कहना चाहिए कि परमेश्वर के वचन के अंदर पवित्र आत्मा के अधीनता में होकर चलना ये दौर में कठिन है। इसी दौर में परमेश्वर ने एक व्यक्ति से बात की जिसका जिक्र न्यायों की पुस्तक उसके 6वें अध्याय में है। यस, मैं गिदियन के विषय में आपके साथ शेयर कर रही हूँ, न्यायों की पुस्तक उसका चैप्टर 6 में। ऐसे ही एक टाइम में जहां पर इज़राइल जो है एक डार्क फेज और जोन में से होकर गुजर रहा था और बार बार इज़राइल रिबेलियन और बलवा के ओर जाता था और परमेश्वर अपने अनुग्रह से एक के बाद एक न्यायियों को परमेश्वर ने उन्हें समय के अनुसार दिया। जैसे देबोरा के विषय में भी इस पुस्तक में लिखा है, देबोरा को परमेश्वर ने खड़ा किया। उसके बाद यहोशू की मृत्यु के बाद और यहोशू के टाइम पे जो लीडर्स थे उनके भी जीवन काल के समाप्त होने पर इज़राइल के पास एक डायरेक्शन नहीं हो रहा था, क्योंकि मोसेस के बाद जोशुआ ने टेक ओवर किया था और जब तक मोसेस और जोशुआ थे वो लोग के पास परमेश्वर की एक साउंड डॉक्ट्रिन पहुंच रही थी, टाइम टू टाइम गाइडेंस मिल रहा था कि नेक्स्ट क्या करना है, कहां जाना है, किस तरफ पड़ाव करना है और हर एक चैलेंज के लिए उनके पास एक सही स्ट्रैटेजी, जैसे लाल समुद्र है तो कैसे उसे पार करना है, परमेश्वर ने मोसेस को उस बात को सिखाया। और जॉर्डन्स के सामने जब यहोशू खड़ा हुआ, परमेश्वर ने उसे डायरेक्शन दिया कि याजकों को सबसे पहले उन बहते जॉर्डन्स में पैर रखना है, तब जो यर्दन नदी है वो 2 भाग हो जाएगी और पूरी इज़राइल की प्रजा सूखी भूमि पर चलकर पार उतरेगी। इस तरह से टाइम टू टाइम उनके सामने जो चैलेंजेस थे उसके लिए एक राइट लीडरशिप के अंदर उन परमेश्वर ने उनको गाइडेंस दिया और हर एक बात में जयवंत करके उन्हें लिए चला। लेकिन ये एक ऐसा टाइम आ चुका था जहां मोसेस जो है उनकी मृत्यु हो चुकी थी, जोशुआ की मृत्यु हो चुकी थी। जोशुआ के समय में जितनी लीडरशिप थी और जो उसके एल्डर्स थे उनका भी एक तरह से उनका काल भी समाप्त हो चुका था और यहाँ इज़राइल एक एक डायरेक्शनलेस नेविगेशनलेस फेज में चल रहा था। और उस समय परमेश्वर ने अलग अलग जजेस को, जैसे कि 5वें अध्याय में देबोरा के विषय में लिखा है कि वो एक देबोरा जो थी वो एक प्रोफेटिस भी थी, साथ में वो युद्ध में भी जाने के लिए उसने कदम बढ़ाया था एंड शी वॉज द वाइफ ऑफ लपिदोत। और इस तरह से देबोरा के विषय में लिखा है। और उसके बाद 6वें अध्याय में लिखा है कि फिर यहोवा का दूत आकर उस बांज वृक्ष के तले बैठ गया जो ओप्रा में अबीएजरी योआश का था और उसका पितृ गिदोन एक दाखरस के कुंड में गेहूं इसलिए झाड़ रहा था कि उसे मिद्यानियों से छिपा रखे। मिद्यानी और अमेलेकाइट्स, मिडियनाइट्स और अमेलेकाइट्स उस टाइम पे इज़राइल के ऊपर आक्रमण करते थे, उन पे बहुत ज्यादा अत्याचार करते थे। उनका जो गेहूं, उनका फूड स्टफ होता था वो ले जाते थे और इनके लिए बहुत कठिन हो गया था जीवन इज़राइल के लिए, कि उनके शत्रु उनके चारों ओर से उन्हें बहुत सताते थे और इनके पास उस समय में एक राइट डायरेक्शन और स्ट्रैटेजी नहीं होती थी।
और जब भी कोई एक लीडर की मृत्यु होती थी, इज़राइल अपनी अपनी दिशा में चले जाता था, बलवा करना, रिबेलियन करना और परमेश्वर को न जानना, परमेश्वर की चितौनियों पर मन न लगाना, इस तरह के फेज में से इज़राइल चलता था। और उसी डार्क पीरियड के जोन में परमेश्वर का दूत आकर उस ब्रांच वृक्ष के तले बैठ गया। एक योआश नाम के एक व्यक्ति के पास एक फील्ड था, उस फील्ड में एक वृक्ष था, उस वृक्ष के नीचे एक यहोवा का दूत आकर बैठा। और योआश के बेटे गिदोन के विषय में यहाँ जिक्र है कि जो छिपकर दाखरस के कुंड में गेहूं वो वाइन प्रेस में जाकर के छिपा करके मिद्यानियों से वो अपना जो वीट है उसको प्रिपेयर कर रहा था, गेहूं को झाड़ रहा था ताकि वो मिद्यानियों से छिपा रखे। और उस टाइम पर परमेश्वर का दूत, जो यहोवा का दूत ने दर्शन देकर कहा, हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। ये एक स्ट्रेंज सैल्यूटेशन और एक ग्रीटिंग था गिदियोन के लिए। वो एक साधारण व्यक्ति था, कल तक बिल्कुल साधारण एक पिता के बेटा था, जिम्मेदार था और रिस्पॉन्सिबल था। वो अपने कार्यों को कर रहा था, जानता था और साथ में विजिलेंट था कि मिद्यानियों से अपने लिए, अपने परिवार के लिए अगर मुझे अपने गेहूं की सुरक्षा करनी है तो मुझे उसमें वाइन प्रेस में जाकर उसको करना है। और इस तरह का एक साधारण बुद्धिमान और एक सिंपल व्यक्ति था जो अपने जीवन को उसी कठिन दौर में किसी तरह जीने की कोशिश कर रहा था। और ऐसे साधारण दिखने वाले, ना उसके पिता को उसके अंदर कोई खूबी दिखाई दी, ना ही उस समाज में किसी ने उसके अंदर कोई स्पार्क या एक बहुत बहुत कहना चाहिए कि बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाले लीडरशिप के गुण उसके अंदर दिखाई दिए। लेकिन उसको पहचानने के लिए और उसको अनाउंस करने वाला परमेश्वर का दूत था। और उसे दूत ने दर्शन देकर कहा, हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। ये एक बहुत पावरफुल प्रोफेटिक वर्ड है। ये आप में से किसी के लिए भी, यदि आप प्रेयर कर रहे हैं और आप परमेश्वर पर ठहरते हैं, दिस इज द वर्ड ऑफ द सीजन फॉर यू। परमेश्वर की आत्मा की ओर से ये आपके लिए एक वचन है। और आपने अपने विषय में बहुत सी बातों को सोचा और समझा है। आप सोच सकते हैं कि मैं निर्बल हूं, मेरे पास मेरे सिचुएशंस चारों तरफ से बहुत कठिन है, मेरे नाम धराई है, या मेरे पास कोई होप नहीं है, या मेरे पास कोई बहुत बड़ा नाम नहीं है, या मेरे पास बहुत बड़ा फ्यूचर नहीं है। जिस तरह से आज मैं अपनी परिस्थितियों को देखता या देखती हूं, ऐसा लगता नहीं है कि मेरा कोई बहुत उज्जवल, बहुत अच्छा कोई भविष्य प्रॉमिसिंग है। यदि आप उस सिचुएशन में है, परमेश्वर का आत्मा कहता है, शूरवीर सूरमा, परमेश्वर तेरे संग है। दैट इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। परमेश्वर का आत्मा आपको कहता है कि तुम निर्बल नहीं हो, तुम अपने आप को बैंकरप्ट, ब्रोक मत समझो, तुम अपने आप को वीक, सिक मत समझो, तुम अपने आप को किसी भी रीति से कमजोर या किसी भी रीति से जो भी आप सोच रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कहता है कि तुम, परमेश्वर का आत्मा आपसे कहता है, हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। उसके बाद बड़ा नेचुरल सा दो प्रश्न गिदयोन ने उनसे पूछा, जो बहुत स्वाभाविक प्रश्न है, जो हमारे मन में भी आते हैं। पहला प्रश्न उसने पूछा, यदि परमेश्वर मेरे संग है तो फिर मिरेकल्स कहाँ हैं? वेयर आर द मिरेकल्स? वेयर आर द मिरेकल? वी ऑल नीड इन सम और द अदर एरिया। हमें अंदर से मन में आता है कि मेरे जीवन के ये क्षेत्र हैं जहां मुझे एक मिरेकल की जरूरत है। हो सकता है आपको अपने सिचुएशन में, हेल्थ में एक मिरेकल की जरूरत है। हो सकता है आपको अपने लाइफ में एक मिरेकल की जरूरत है, एक जॉब में मिरेकल की जरूरत है। यू नीड अ मिरेकल इन योर फैमिली, यू मे नीड अ मिरेकल इन एनी एंड एवरी एरिया ऑफ योर लाइफ। एंड योर क्वेश्चन इज, आपके मन में सवाल है कि देन वेयर आर द मिरेकल्स? यदि परमेश्वर हमारे साथ है, जैसे गिदयोन ने 6:13 में कहा कि हे मेरे प्रभु, विनती सुन, यदि यहोवा हमारे संग होता तो हम पर ये सब विपत्ति क्यों पड़ती? और जितने आश्चर्य कर्मों का वर्णन हमारे पुरखा हमसे करते थे, क्या यहोवा हमको मिस्र से छुड़ा नहीं लाया?
तो वे कहाँ हैं? वेयर आर द मिरेकल्स? जो हमारे पिता, हमारे जो एल्डर्स, हमारे सीनियर्स, हमारे मेट्रन, हमारे मेंटर्स, हमारे वेटरन्स हमें सिखाते हैं कि परमेश्वर पर भरोसा रखो, परमेश्वर बड़े बड़े काम करता है, वो आश्चर्य कर्म करता है, उसने हमें बेल आउट किया है, उसने हमारे लिए सकरे जगह पर मार्ग निकाला, उसने हमारे लिए लाल समुद्र को दो भाग किया, उसने हमारे लिए जॉर्डन्स को डिवाइड किया, उसने हमारे लिए मिस्रियों को हराया, उसने हमारे लिए फिरौन को हराया, उसने हमें अंधकार से निकाला, उसने हमें बहुत बड़े बड़े मिरेकल्स के द्वारा यहां तक लेकर आया। आज एक जनरेशन आकर एक जगह रुक गई है और उनका सवाल है, देन वेयर आर द मिरेकल्स? और कई बार हम क्या गलती करते हैं, हम उनको, यदि हमारा जो यंग जनरेशन है, हमारा यूथ है, एक्सक्यूज मी, वो आपसे और हमसे ये सवाल पूछ सकता है, देन वेयर आर द मिरेकल्स? और कई बार हम एक डिप्लोमेटिक जवाब देते हैं कि मिरेकल का मतलब हमेशा परमेश्वर तुम्हारे चाहने पे मिरेकल करे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, और ये जीवन अपने आप में आशीष है, ये मिरेकल है, और तुम पहले प्रभु के रास्ते में चलो, या तुम प्रार्थना की तुम्हारी कमी है, तुम्हारी फास्टिंग में कमी है, तुम्हारे फेथ में कमी है, और बहुत सारे ऐसे जवाब जो हम एडजस्ट करने के लिए उनको देना चाहते हैं, या अपने आप से कहते हैं शायद मेरी प्रेयर लाइफ इतनी स्ट्रांग नहीं है, शायद मेरा फास्टिंग में कमी है, या शायद मेरे जीवन में इतना वचन नहीं है, जिस लेवल पर मैं ये मिरेकल एक्सपेक्ट कर रही हूँ उस लेवल का मेरे अंदर जो फेथ होना चाहिए वो नहीं है, सो मेनी अदर एक्स वाई जेड। हम बहुत से तर्क वितर्क से अपने आप को और अपने बच्चों को, अपने जनरेशन्स को, अपने लोगों को हम पेसिफाई करने की कोशिश करते हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कहता है, दिस इज द स्क्रिप्चरल पोर्शन वी नीड टू मेडिटेट। परमेश्वर का आत्मा कहता है कि अगर तुम्हारे पास सवाल है, तो वो सवाल यदि तुमने सही जगह पर रखा है, सवाल होना गलत नहीं है, बट पुट इट अक्रॉस द राइट पर्सन। क्या आपने इस सवाल को परमेश्वर की वेदी पर रखा है? क्योंकि गिदयोन ने अब किसी इंसान से ये सवाल नहीं पूछा, उसने सीधा यही बोला कि हे मेरे प्रभु, विनती सुन, यदि यहोवा हमारे संग होता, दिस इज माय पेन, ये मेरी एगनी है, ये हमारा दुख है, ये मेरे हार्ट की कंडीशन है, ये मेरा विचार है, ये मेरी सोच है, मैं दुनिया से झूठ बोल सकता हूं, मैं दुनिया के सामने प्रिटेंड कर सकता हूं, मैं लोगों के सामने एक्ट कर सकता हूं कि ब्रदर आप कैसे हैं, सिस्टर आप कैसे हैं, ओ ऑल गुड, सब बढ़िया, सब सही है, सब अच्छा चल रहा है, सब ठीक है, सब बढ़िया। पर परमेश्वर, मैं आपके सामने आकर अपने सच को, क्योंकि वचन में लिखा है टूटा हुआ मन परमेश्वर के सन्मुख ग्रहण योग्य बलिदान है। और जो मिद्यानियों की पीड़ा की वजह से जो गिदियन ने एक्सप्रेस किया, वो एक स्टेट ऑफ पेन और एगनी उस पूरे समाज को लेकर थी, उस समय उस पूरी इज़राइल की दशा को लेकर थी। वो अपने लिए नहीं कह रहा था, वो अपने पूरी कौम को लेकर खड़ा हुआ और बोला, यदि परमेश्वर हमारे संग होता तो हमारी ऐसी दुर्दशा नहीं होती। वो मिरेकल्स कहाँ हैं? वो मिरेकल्स कहाँ हैं? दैट इज वन क्वेश्चन। और आज आपके पास भी ये सवाल हो सकता है कि परमेश्वर, वो मिरेकल कहाँ है? हो सकता है आप देखते हैं कि कितना परसिक्यूशन हमारे देश में होता है, या कई जगहों पर होता है, कई बार अन्याय किया जाता है, कई बार बहुत सी बातें हैं जो अनफेयर लगती हैं, जहां पर आपको लगता है कि ये जो हुआ ये सही नहीं हुआ। हम देखते हैं कि दुष्ट पनपते हैं, फलते हैं, फूलते हैं, और धर्मी कई बार दुख उठाते हैं, चैलेंजिंग सिचुएशंस में आ जाते हैं, क्राइसिस में आ जाते हैं, लेकिन हम उन बातों को कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ हम सवाल जवाब न करते हुए, यदि इस सवाल को हम परमेश्वर की उपस्थिति में लेकर आते, क्योंकि हबक्कुक कहता है कि मैं वॉच टावर पर जाकर मैं परमेश्वर के सामने ठहरा रहूंगा और मैं सुनना चाहूंगा कि मेरा परमेश्वर मुझसे क्या कहना चाहता है। दिस इज द सीजन ऑफ हियरिंग फ्रॉम द लॉर्ड। इट इज गुड टू आस्क क्वेश्चंस। आप अपने दिल को परमेश्वर के सामने खोलकर, टूटा हुआ मन परमेश्वर के सन्मुख बलिदान है, ग्रहण योग्य बलिदान है। पिसा हुआ मन, परमेश्वर उसे तुच्छ नहीं जानता। यदि ऑनेस्टली आपका मन परमेश्वर को पुकारता है कि लॉर्ड, हम एक पूरे समाज को लेकर, एक पूरी परिस्थिति को लेकर के, एक पूरे एक पूरी दशा को लेकर के गिदयोन ने कहा कि वेयर आर द मिरेकल्स? और दूसरा प्रश्न जो गिदयोन ने पूछा, जो हम भी बहुत ऑनेस्टली अपने अंदर महसूस करते और पूछ सकते हैं, जो उसने कहा, हाउ कैन आई, मुझसे कैसे होगा, ये मैं कैसे कर सकता हूं? इसका जो 6 का 15 मैं आपके लिए पढ़ती हूं। गिदियन, उसने कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन,
ही वॉज वेरी पोलाइट, बहुत आदर के साथ, बहुत सम्मान के साथ, लेकिन एट द सेम टाइम आदर भी उसके पास है परमेश्वर के प्रति और सम्मान भी है, लेकिन वो उस समय पर अपनी सच्ची व्यथा को परमेश्वर के सामने बोलता है कि उसने कहा, मैं इज़राइल को कैसे छुड़ाऊं? देख, मेरा कुल मनुष्य में सबसे कंगाल है, फिर मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूं। उसके उसके पास बड़े जेन्युइन ऑनेस्ट क्वेश्चंस थे। हाउ कैन आई? आप, हो सकता है आज परमेश्वर का आत्मा आपसे कुछ बातों के लिए, कुछ कार्यों के लिए आपको प्रेरणा दे रहा है। हो सकता है परमेश्वर आपको एक नए स्टेप के लिए परमेश्वर कह रहा है कि स्टार्ट करो, गो अहेड एंड स्टार्ट, गो अहेड एंड डू दिस थिंग, आगे बढ़ो, इस कदम को उठाओ। लेकिन हमारे सामने जो एक सवाल है, हाउ कैन आई, मैं कैसे करूं? क्यों? क्योंकि मेरे पास कारण है कहने के लिए कि मैं इज़राइल को कैसे छुड़ाऊं। देख, मेरा कुल मनुष्य के सबसे कंगाल है, फिर मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूं। 15 वचन में लिखा है, प्लीज, इंग्लिश में पढ़ रही हूं, ही सेड टू हिम, प्लीज लॉर्ड, हाउ कैन आई सेव इज़राइल? हाउ कैन आई सेव इज़राइल? Behold, my clan is the weakest. Behold, my clan is the weakest in Manasseh, and I am the least in my father's house. ये लॉजिक, ये रीजन उसने दिया। हाउ कैन आई, मैं कैसे कर सकता हूं? क्योंकि मेरा कुल जो है वो सबसे कंगाल है और मैं पिता के घराने में, मतलब कि क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग मैं सूट नहीं करता। आपने मुझे एक योद्धा कहकर पुकारा है। God, you called me शूरवीर सूरमा, मीन्स माइटी वॉरियर। रादर गिदियन का नाम का मतलब जो है, दैट इज ग्रेट वॉरियर, वन हु कट्स डाउन। गिदियन नाम का मतलब ही है अ ग्रेट वॉरियर, द वन हु कट्स डाउन। एक उसके हिब्रू के अंदर जो उसका नाम का मीनिंग ही परमेश्वर ने उसे प्रोफेटिकली वो नाम दिया, ग्रेट वॉरियर, हे शूरवीर सूरमा। और गिदियन ने कहा, आपने मुझे वॉरियर कहा, आपने मुझे ग्रेट कहा, लेकिन वेयर आर द मिरेकल्स? आई नीड अ मिरेकल। एंड सेकंड क्वेश्चन, हाउ कैन आई, मैं कैसे कर सकता हूं? हो सकता है आपके सामने भी ये दो प्रश्न हो कि मेरा कहीं से कोई सिचुएशन, ना मेरी क्वालिफिकेशन, ना मेरा पिता का घराना, ना मेरी एबिलिटी, ना मेरा बैंक बैलेंस, ना मेरी क्षमता, ना मेरी एजुकेशन, ना मेरी अनॉइंटिंग, किसी भी रीति से मैं इस कार्य के लिए सूटेबल नहीं लगता। दिस वाज सेकंड थिंग जो गिदियन ने कहा। यहां परमेश्वर का आत्मा जो है वो दो बातों को उससे कहता है, जो परमेश्वर का आत्मा प्रोफेटिकली आप रिसीव कर रहे हैं, ये वर्ड आपसे बात करेगा। गो इन दिस माइट ऑफ योर्स। मैं आपके लिए पढ़ रही हूं 6:14। यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, अपनी इसी शक्ति पर जा और तू इजरायलियों को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाएगा। गो इन दिस माइट ऑफ योर्स। यस, गॉड इज स्पीकिंग टू समवन हियर। गो इन दिस माइट ऑफ योर्स, वट एवर लिटिल यू हैव, जो आपके पास है। हो सकता है लिटिल फेथ यू हैव, हो सकता है आपको सिर्फ 5 वचन आते हैं, हो सकता है आपका स्मॉल प्रेयर लाइफ है, हो सकता है आपके पास थोड़ा सा बैंक बैलेंस है, हो सकता है आपके पास छोटा सा प्रोविजन है, हो सकता है आपको लगता है मेरा विश्वास बहुत छोटा है, आपको लग सकता है मेरी एबिलिटी, मेरी क्वालिफिकेशन, मेरा जो भी सारी बात है। परमेश्वर कहता है, गो इन दिस माइट ऑफ योर्स, गो इन दिस माइट, इसी शक्ति में जा। Just go, because the logic is it is not you who are going to do the thing, it is me, क्योंकि यहोवा तेरे संग है। इस बात को, जैसे दाऊद आकर जब गोलियत के सामने खड़ा हुआ, उसने कहा कि मैं जीवित परमेश्वर के नाम से तेरे सामने आता हूं। इट इज नॉट मी डेविड, मैं एक छोटा सा बच्चा हूं, मेरे हाथ में एक गोफन है, मेरे पास कोई युद्ध कला नहीं है, ना मैं ग्रेट वॉरियर हूं, ना मेरे पास युद्ध की ट्रेनिंग है, ना मैं जाइंट से इससे पहले कभी लड़ा हूं, ना मैंने तुम्हारे साइज के किसी व्यक्ति से कभी युद्ध किया है, ना मैंने कभी कोई तलवार या इन चीजों को बहुत अधिक इस्तेमाल किया है, ना ही मैं इज़राइल की आर्मी में ट्रेनिंग पाया हूं, ना मेरी कद काठी ऐसी है, मेरे पास ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मैं आया हूं जीवित परमेश्वर के नाम से, क्योंकि इट इज नॉट मी, इट इज गॉड।
इट इज नॉट मी, इट इज गॉड। मैं नहीं लेकिन मेरा परमेश्वर, क्योंकि यहोवा तेरे संग है। गॉड वॉन्ट्स टू, मैं आपको बार बार इस चीज को पहले भी मैंने आपके साथ शेयर किया है कि परमेश्वर ने इस पृथ्वी को हमें लीज आउट किया है। परमेश्वर ने आदम के साथ एक वाचा बांधी और इस पृथ्वी को, आदम को और उसके द्वारा मनुष्य जाति को परमेश्वर ने वाचा के रूप में दिया है। अब इस पृथ्वी पर कोई भी काम करना है, बेदारी को लेकर आना है, उद्धार का काम करना है, चंगाई का काम करना है, छुटकारे का काम करना है, हर एक काम को अंजाम देने के लिए परमेश्वर को एक मनुष्य की सहायता, परमेश्वर का आत्मा मूव करता है, लेकिन वो मनुष्य के द्वारा मूव करता है, क्योंकि परमेश्वर ने आदम के द्वारा मनुष्य जाति को इस पृथ्वी के साथ वाचा में दे दिया है। इसलिए उद्धार करने के लिए भी यीशु मसीह एक मनुष्य के रूप में आया, मारा गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा और उसने हमें मृत्यु और अधोलोक की कुंजियों को लेकर हमें उन मृत्यु और अधोलोक से आजाद किया है। परमेश्वर आज मेरे और आपके साथ पार्टनरशिप के लिए, गॉड इज लुकिंग एट यू एंड मी, और परमेश्वर ने आपको इनफ टाइम दिया है। परमेश्वर आपके साथ एक पेशेंस, परमेश्वर का आत्मा कहता है मैं अपने लोगों के साथ पेशेंस के साथ व्यवहार करता हूं, मैं उनके साथ जेंटल हूं। आई एम नॉट अ हार्ड टास्क मास्टर कि मैंने आज तुम्हें कोई काम दिया है और कल उस काम को नहीं करने पर मैं तुम्हें पेनाल्टी लगा दूं, या ऐसा नहीं है। परमेश्वर आपके लिए वेट करता है, परमेश्वर आपके तैयार होने तक आपके साथ साथ धीरज से आपके लिए काम करते हैं। और परमेश्वर का आत्मा कहता है गो इन दिस माइट ऑफ योर्स एंड श्योरली आई विल बी विद यू। 6:16 यहोवा ने उससे कहा निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा, इसलिए तू मिद्यानियों को ऐसा मार लेगा जैसे एक मनुष्य को। तुम एक पूरी मिद्यानी कौम है, एक मिद्यानी मिडियनाइट्स का एक पूरा जो एक ग्रुप है, उसके साथ तुम ऐसे फाइट करोगे जैसे एक व्यक्ति को मारोगे। इतना क्यों? क्योंकि द डिफरेंस इज दैट गॉड सेज निश्चय मैं तेरे संग, इट इज मी हु इज फाइटिंग ऑन योर बिहाफ। मैं तेरे पक्ष में हूं, मैं तेरे संग हूं, मैं तेरे साथ हूं। और नए नियम में हमारे लिए और ग्रेटर और बेटर प्रॉमिस है कि मैं तेरे अंदर हूं। क्राइस्ट इन मी, क्राइस्ट इन मी। पुराने नियम में परमेश्वर ने कहा मैं तेरे संग हूं, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे साथ खड़ा हूं। लेकिन नए नियम में आज मेरे और आपके लिए प्रॉमिस यह है कि मैं तेरे साथ खड़ा हूं, उससे बढ़कर मैं तेरे अंदर हूं। और मैं तेरे अंदर से, पवित्र आत्मा जीवन की जल की नदियां बनकर आपके अंदर से कार्य करना चाहते हैं। आपके हाथ पवित्र आत्मा अपने हाथ बनाना चाहते हैं, आपके वोकल कॉर्ड्स को होली स्पिरिट अपने वोकल कॉर्ड्स बनाना चाहते हैं, आपके माइंड को पवित्र आत्मा अपने माइंड की तरह परमेश्वर का आत्मा काम करना चाहता है। इसलिए आप अपने आप को जब आप देखते हैं तो हो सकता है आप अपने आप को किसी भी फ्रेम में देखें, लेकिन आज आपको एग्रीमेंट में आने की जरूरत है। आप वो कहें, परमेश्वर का आत्मा जो आपसे कहता है कि मैं शूरवीर सूरमा हूं, परमेश्वर मेरे संग है, और ये जो बड़े से बड़ा काम, बड़े से बड़ा स्टेप, बड़े से बड़ा एक्शन, बड़े से बड़ा कदम, बड़े से बड़ा वेंचर, परमेश्वर ने जो कुछ परमेश्वर ने मुझसे कहा है वो मेरे अंदर से करेगा। इट इज गॉड हु विल वर्क इन मी एंड थ्रू मी। इट इज नॉट मी बट इट इज गॉड हु विल वर्क इन मी एंड थ्रू मी। यस, इट्स अ वर्ड फॉर यू। जो जो लोग रिसीव कर रहे हैं आप मैनिफेस्टेशन देखेंगे, जो रिसीव कर रहे हैं वो मैनिफेस्टेशन देखेंगे, क्योंकि दिस इज द टाइम वेयर यू नीड टू टेक होल्ड ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। आप परमेश्वर के वचन को ऐसे लिटरली आपको लेने का टाइम आ गया है, क्योंकि दिस वर्ल्ड इज गोइंग टू बी वेरी वेरी मीन्स, अगर आप संसार को देखेंगे तो पतरस की तरह पानी को देखेंगे तो हम डूब जाएंगे, लेकिन जब हमारी दृष्टि यीशु मसीह पर होगी हम इस वचन को थाम लेंगे और हम कहेंगे कि मेरे घराने में मैं सबसे निर्बल, सबसे छोटा, सबसे कमजोर हूं, लेकिन मेरा परमेश्वर मेरे संग है। एंड नेक्स्ट कम्स द इंपॉर्टेंट थिंग, जजेस 6:34, जजेस 6:34, दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जहां परमेश्वर ने कहा अब तक मैं तेरे संग हूं। अब परमेश्वर ने एक बहुत इंपॉर्टेंट काम गिदियोन के साथ किया। तब यहोवा का आत्मा गिदियोन में समाया और उसने नरसिंगा फूका। तब एबिएजरी उसकी सुनने के लिए इकट्ठा हुए। दिस इज द डिफरेंस। अब लोग उसकी सुनने के लिए इकट्ठा हुए, उसने नरसिंगा फूका, लेकिन इन दोनों कामों से पहले एक काम हुआ, परमेश्वर का आत्मा गिदियोन में समाया। इंग्लिश में लिखा है द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड केम अपॉन गिदियन।
द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड केम अपॉन गिडियन। लेकिन आज मैं और आप बहुत सौभाग्यशाली लोग हैं, और हमारे विषय में परमेश्वर का आत्मा कहता है कि मैंने जो तुम्हें अपना पवित्र आत्मा दिया है वो तुमसे कभी अलग ना होगा। वो आपके अंदर है, ठीक आपके अंदर। पवित्र आत्मा आपके साथ है। पवित्र आत्मा 24/7 आपके साथ है। पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके साथ है, और परमेश्वर पवित्र आत्मा आपके अंदर से जीवन की जल की नदियों के रूप में बहते हैं। और परमेश्वर का लिखा है कि जब परमेश्वर का आत्मा गिदयोन पर समाया, उसने नरसिंगा फूका। ये जो एक वीक आदमी था, यू नो व्हाट नरसिंगा फूकने का मतलब है, ट्रम्पेट का मतलब क्या है? अब तक जो व्यक्ति छुप रहा था, अब तक जो व्यक्ति सेफ प्ले कर रहा था, अब तक जो व्यक्ति रिस्क से डर रहा था, अब तक जो व्यक्ति चाहता था कि मैं भी सेफ रहूं, मेरा फैमिली भी सेफ रहे, और मुझे किसी भी प्रकार के कंट्रोवर्सी में, किसी प्रकार की परेशानी, किसी प्रकार के चैलेंज, किसी प्रकार की चुनौती, किसी प्रकार के अनावश्यक बातों में मुझे नहीं पड़ना। चुपचाप मुझे अपने गेहूं को साफ करना है और मुझे अपना परिवार चलाना है। अब तक जो व्यक्ति छुप रहा था, हाइडिंग में जा रहा था, द मोमेंट द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड केम अपॉन हिम, इट केम विद बोल्डनेस। परमेश्वर की आत्मा ने उसे बोल्डनेस की आत्मा, परमेश्वर ने हमें भय का नहीं लेकिन सामर्थ, संयम और प्रेम का आत्मा दिया है। परमेश्वर ने आपको भय का नहीं लेकिन सामर्थ, संयम और प्रेम का आत्मा दिया। गॉड हैज नॉट गिवन अस द स्पिरिट ऑफ बॉन्डेज अगेन टू फियर, बट ही हैज गिवन अस द स्पिरिट ऑफ अडॉप्शन बाय व्हिच वी कॉल अब्बा फादर। परमेश्वर ने हमें भय का आत्मा नहीं दिया, बंधन का आत्मा नहीं दिया, परंतु उसने हमें लेपालकपन का आत्मा दिया है, जिससे हम उसे हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। गॉड हैज गिवन यू द स्पिरिट ऑफ लव, पावर एंड साउंड माइंड। जब परमेश्वर का आत्मा आप पर उतरता है, जब पवित्र आत्मा आपके संग है, वो स्पिरिट ऑफ, जो परमेश्वर का आत्मा है वो आपके अंदर सामर्थ की आत्मा, बोल्डनेस की आत्मा है। क्योंकि जैसे यशाया 11 अध्याय में लिखा है, द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड इज अपॉन मी, द स्पिरिट ऑफ विजडम, परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है, जो कि ज्ञान का आत्मा, बुद्धि का आत्मा, प्रकाश का आत्मा है, स्पिरिट ऑफ माइट, स्पिरिट ऑफ काउंसिल एंड स्पिरिट ऑफ फियर ऑफ गॉड। कि जो परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है। मैं उस वचन को आपके लिए पढ़ना चाहूंगी, यशाया, आइजाया 11 उसका 2। स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड इज अपॉन मी, इंग्लिश में पहले पढ़ रही हूं। स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड इज अपॉन मी, स्पिरिट ऑफ विजडम एंड अंडरस्टैंडिंग। आप याद रखें, जो पवित्र आत्मा आपके अंदर बसता है, जिस पवित्र आत्मा को आपने यीशु मसीह के उद्धार के कारण छाप के रूप में पाया है, जिस पवित्र आत्मा को परमेश्वर ने आपको गिफ्ट के रूप में दिया है, और जिस पवित्र आत्मा को परमेश्वर ने आपको सहायक के रूप में दिया है, वो पवित्र आत्मा बुद्धि का आत्मा है। ही इज द स्पिरिट ऑफ विजडम। वो आपके लिए अंडरस्टैंडिंग, समझ का आत्मा है। ही इज द स्पिरिट ऑफ काउंसिल, ही इज द स्पिरिट ऑफ माइट, स्पिरिट ऑफ नॉलेज एंड स्पिरिट ऑफ फियर ऑफ गॉड। हिंदी में लिखा है, परमेश्वर का आत्मा बुद्धि का आत्मा, समझ का आत्मा, युक्ति का आत्मा, पराक्रम का आत्मा है, ज्ञान और यहोवा के भय मानने का आत्मा है। सो ही इज द स्पिरिट ऑफ माइट एंड ही इज द स्पिरिट ऑफ काउंसिल। युक्ति, पराक्रम का आत्मा है। परमेश्वर का आत्मा बुद्धि, समझ का आत्मा है और पराक्रम का आत्मा है। जब गिदयोन को यह अनुभव आया कि परमेश्वर का आत्मा मुझ पर उतरा है, उसने नरसिंगा फूका। अब तक जो व्यक्ति डर कर, छुप कर, सेफ चल रहा था, अब उसने अपने आप को अनाउंस किया, उसने अपने कार्य को अनाउंस किया, उसने परमेश्वर के दिए हुए एजेंडा को अनाउंस किया। तुरही को फूकना एक अनाउंसमेंट है। ट्रम्पेट्स जो है उसमें कई मैसेजेस डिकोड होते हैं। तो एक मैसेज होता है, तुरही जब फूकी जाती है लोग इकट्ठा होते हैं, और जब उस पर परमेश्वर का आत्मा उतरा, उसने ट्रम्पेट को साउंड किया। आपके पास परमेश्वर एक बोल्डनेस को लेकर आएंगे, जहां पर आप परमेश्वर के कार्य के लिए बोल्ड हो जाएंगे। परमेश्वर का आत्मा पराक्रम का आत्मा बनकर आपके साथ काम करेगा, आपके अंदर से अननेसेसरी, अनवांटेड फियर्स को फिल्टर आउट करेगा, और जिसको आपको एक बोल्डनेस के साथ परमेश्वर आपको अनाउंस करेगा। और लोग इकट्ठा हो गए। देन पीपल केम अराउंड हिम, और लोग उसके पास इकट्ठा हुए। और गिदियन ने उस समय अपने लोगों को, परमेश्वर ने उसे कहा कि मैं तुम चाहता हूं कि तुम इस मिद्यानियों के हाथ से इजरायलियों को छुड़ाओ। यहां एक और ह्यूमन, जैसे टेक्निकल ग्लिच होता है वैसे ह्यूमन ग्लिच भी हो सकता है।
फिर से गिदियोन जो है वो वेव में एक बार अप फिर एक बार डाउन हुआ, और उसने कहा कि मुझे कंफर्म करना है, मुझे कंफर्म करना है कि ये परमेश्वर की ही वाणी है, कहीं मैं मिस्टेक तो नहीं कर रहा हूं, गिदियन ने कहा। एंड परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करते हैं, एंड ही इज सो जेंटल। परमेश्वर हमारे साथ पेशेंस के साथ डील करते हैं। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर ने आपको एक कार्य दिया और आपने कहा गॉड आई नीड टाइम, आई एम नॉट। परमेश्वर हृदयों को जांचने वाले और जानने वाले परमेश्वर है। परमेश्वर हमारे व्यवहार से बढ़कर हमारे हार्ट को वो देखते हैं और जानते हैं। और गिदियन ने भी एक बार तो उसके अंदर एक विश्वास आया, एक बार उसने बोल्डली एक तुरही को फूंका। उसके बाद कहीं ना कहीं उसके मन में फिर से लगा कि यदि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये मेरे विचार हैं, अपने विचार हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे अपनी सोच है, और कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं किसी भ्रम में हूं और कोई मेरा कदम गलत ना हो। क्योंकि अगर मुझसे गलत कदम उठ गया तो न केवल मेरा परिवार वरन मेरे पूरी इजरायली कौम के साथ बहुत सारे बातों में जो है वो एक कहना चाहिए वो लोग कठिन परिस्थिति में पड़ जाएंगे। इसलिए मुझे बहुत रिस्पॉन्सिबल होकर के फिर से एक बार उसने कहा, परमेश्वर, यहाँ मैं वो वचन आपके लिए नहीं पढ़ रही हूँ, लेकिन वहां पर आप सब जानते हैं कि इसलिए परमेश्वर, तब गिदियोन जो जरुब्बाबेल कहलाता था, उसको परमेश्वर की आत्मा ने प्रेरित किया और सब लोग उसके संग थे। सवेरे उठे और वो लोग जब मिद्यानियों के खिलाफ निकले, उससे पहले उसने कहा मुझे प्लीज एक बार कंफर्मेशन चाहिए। और उसने, आप सब जानते हैं, वो फ्लीस रखा और कहा कि ये फ्लीस बस गीला होना चाहिए, आसपास सब कुछ सूखा होना चाहिए। एक चिन्ह मांगा परमेश्वर से, और वैसा ही हुआ। उसके बाद अगली सुबह उसने कहा कि अब फ्लीस ड्राई होना चाहिए, बाकी आसपास सब गीला। परमेश्वर ने उसको भी कंफर्म किया। मैं ये नहीं कहती हूं कि हम भी इस तरह से कोई टेस्ट रख करके परमेश्वर को हमें करना चाहिए, ये ऐसा कोई टीचिंग या ऐसा कोई रिकमेंडेशन नहीं है। लेकिन मैं इससे एक बात समझती हूँ कि परमेश्वर आपके हार्ट के कंडीशन को जानते हैं। वो जानते हैं कि जिस काम को आप हाथ में लेने जा रहे हैं वो एक एक बड़ा काम है, और उसके लिए आपको हृदय से अंदर से पूरी पूरी तैयारी की जरूरत है। कहीं हमारे मन में अगर किसी तरह का कोई कहना चाहिए कि एक हम डाउन फेज में जाते हैं, कभी कभी लगता है कि कहीं मुझसे, क्योंकि गिदियन अपने लिए नहीं डर रहा था, वो अपने प्राणों के लिए भी नहीं डर रहा था। वो ये जानता था कि अब मैंने तुरही फूंक दी है और मैंने एक अनाउंसमेंट कर दिया है, और अब अगर मुझसे कोई गलती हुई, यदि मैंने कुछ चूक की, तो मैं, मेरे पिता जोआश, मेरा पूरा परिवार और पूरी इजरायली कौम जो है, उन पर मिद्यानी जो है बहुत अत्याचार करेंगे। एक बड़ी जिम्मेदारी थी, इसलिए उसने अपने आप को प्रिपरेशन टाइम लिया। मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि कोई जरूरी नहीं है कि हम परमेश्वर को टेस्ट करें, लेकिन कहीं आपके मन में लगता है तो आप प्रिपरेशन टाइम ले सकते हैं, लेकिन प्रोक्रास्टिनेशन टाइम मत लीजिए। प्रोक्रास्टिनेशन में और प्रिपरेशन में फर्क होता है। प्रोक्रास्टिनेशन का मतलब है कि यदि हम किसी काम को टालना चाहते हैं, हम उसे अलग अलग बहाने देकर टालते हैं। कई बार, अरे अभी हम बिजी हैं, बाद में करेंगे, अभी टाइम नहीं, मतलब आप समझते हैं, आप सब मैच्योर लोग हैं। टालना, प्रोक्रास्टिनेशन में और प्रिपरेशन में फर्क होता है। एक बच्चा कहता है नहीं, मैं अभी एग्जाम देने में मुझे तैयारी करने की जरूरत है, अभी मैं नहीं दे सकता, मैं नेक्स्ट ईयर, फिर मैं नेक्स्ट ईयर, और फिर मैं नेक्स्ट ईयर, वो बच्चा टाल रहा है। लेकिन अगर एक बच्चा कहता है कि मैं इस ईयर नहीं, मैं इस एग्जाम को अच्छी तरह से प्रिपेयर करके नेक्स्ट ईयर देना चाहता हूँ, और वो ईमानदारी से प्रतिदिन उस एग्जाम के प्रिपरेशन में लग जाता है, तो दैट इज कॉल्ड प्रिपरेशन टाइम। और प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब है हम सिर्फ एक काम को इंटरेस्ट ना होने के कारण, या हमारे अंदर वो गंभीरता ना होने के कारण हम उसे टाल रहे हैं। तो परमेश्वर का आत्मा हमारे हृदयों को जानता है। यदि हम वाकई में सोचते हैं कि परमेश्वर मुझे थोड़ा और समय चाहिए, क्योंकि मेरा एक निर्णय न केवल मेरे प्राणों के लिए वरन एक पूरे समाज, मेरी पूरी कौम, मेरी पूरी जाति के लिए एक बहुत बड़ा निर्णय साबित होने जा रहा है। या तो ये पूरी तरह से विद्यानियों से आजाद हो जाएंगे और जय के जीवन में, आजादी के जीवन में जिएंगे, या फिर हो सकता है मैं इन सब के लिए कठिन समय को अनाउंस कर दूं। तो आई नीड टाइम। उसने 2 बार परमेश्वर से कंफर्मेशन को मांगा। हम भी मांग सकते हैं। मैं परमेश्वर के
प्रभु के दास की गवाही को सुन रही थी। वो कह रहे थे कि परमेश्वर ने मुझे एक दूसरे शहर में जाकर के सेवा स्टार्ट करने के लिए मुझे प्रेरित किया। और उसी समय मैंने सोचा कि चलो मैं दूसरे शहर में जाकर प्रेरित हुआ कि मैं उस सेवा को शुरू करूं, मैं स्टार्ट करूं। लेकिन उसी ड्यूरेशन में मैंने कहा नहीं, मैं ये बहुत बड़ा निर्णय है, परमेश्वर मुझे और कंफर्मेशन चाहिए। मैं प्रार्थना में लग गया और बोले मैंने परमेश्वर ने स्वप्न के द्वारा मुझे इस बात को बोला कि थोड़ा सा समय और वेट करो, थोड़ा समय और वेट करो। और उचित समय आने पर एक स्वप्न के द्वारा परमेश्वर ने कंफर्म किया, वचन के द्वारा कंफर्म किया। उसके बाद उचित समय आने पर परमेश्वर ने उन्हें ग्रेस दिया कि वो एक दूसरे शहर में जाकर, मैं एक इंटरनेशनल मिनिस्टर की बात कर रही हूँ, तो दूसरे शहर में जाकर उन्होंने सेवा आरंभ की और परमेश्वर ने उसे बहुत ब्लेस किया, उसके द्वारा लोगों को ब्लेस किया। इवन मैं भी कहना चाहती हूँ कि मैं भी उस सेवा से ब्लेस हुई होती हूँ। तो मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ कि प्रिपरेशन के लिए यदि थोड़ा सा आपको लगता है कि परमेश्वर आप, क्योंकि ये जिम्मेदारी का काम है, ये एक व्यक्ति के सवाल नहीं, इसमें मेरा नुकसान या मेरा फायदा नहीं है, इसमें एक कौम के ऊपर है। तो प्लीज मुझे कंफर्मेशन के साथ तैयार करिए। और आप यदि ढूंढते हैं आप पाएंगे, अगर खटखटाएंगे तो खोला जाएगा, आप यदि सीख करते हैं तो आप जरूर पाएंगे। क्योंकि लिखा है कि नॉक एंड इट शैल बी ओपन टू यू, सीक एंड यू शैल फाइंड। और गिदियन ने, परमेश्वर के साथ आप वेट कर सकते हैं, प्रेयर कर सकते हैं, वचन के द्वारा, स्वप्न के द्वारा परमेश्वर 100% आपको उस काम के लिए कंफर्मेशन देंगे, डायरेक्शन देंगे, गाइडेंस देंगे, आपको हेल्पर्स देंगे और आपको मन मुताबिक लोग, जो एक टीम परमेश्वर आपको देंगे, उस टीम के साथ परमेश्वर आपको आगे लेकर के जाएंगे। और इसी तरह से गिदियन ने भी अपना टाइम लिया। उसके बाद परमेश्वर ने कहा कि जो 7 अध्याय उसके 3 वचन में, लगभग गिदियन के साथ जो है वो एक बड़ी भीड़ उसके साथ युद्ध के लिए तैयार हो गई। मेरा समय यहाँ हो रहा है, मैं कंक्लूड करूंगी। तब परमेश्वर ने कहा, जो लोग तेरे संग है वो इतने हैं कि मैं मिद्यानियों के उनके हाथ नहीं कर सकता, नहीं तो इजरायली यह कहकर मेरे विरुद्ध बड़ाई मारने लगेंगे कि हमने अपनी ही भुजबल के द्वारा बचे हैं। इसलिए तू जाकर लोगों को प्रचार कर कि जो कोई डर के मारे थर थर आता हो वो पहाड़ से लौट कर चला जाए। परमेश्वर अब उनकी टीम को प्रिपेयर कर रहे हैं। एक बड़े लोग उनके साथ जोश में, ओ ब्रदर सिस्टर आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, जस्ट गो अहेड, हम आपके साथ खड़े हैं, ओ हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हम आपको मोटिवेट कर रहे हैं, हम आपके साथ खड़े हैं, हर तरह से खड़े। दे विल स्पीक अ लॉट। लेकिन परमेश्वर जानता है कि ये जो बड़ी भीड़ यीशु मसीह के साथ भी चलती थी, जब यीशु मसीह प्रचार करते, चंगाई करते, पूरा का पूरा शहर यीशु मसीह के सुनने आता था। पूरा द होल सिटी गैदर्ड, द होल सिटी, पूरा का पूरा शहर यीशु मसीह के वचन को सुनने के लिए, चंगाई पाने के लिए, रोटी खाने के लिए 5,000 7,000 बहुत लोग आते थे। लेकिन परमेश्वर जानता था कि जब ये क्रूस पर होगा उस समय, और यीशु मसीह भी जानते थे, उस समय सिर्फ एक व्यक्ति को उन्होंने जिम्मेदारी दी, यूहन्ना, जॉन। और उन्होंने कहा, ये जो अपनी मदर को जॉन को सौंप दिया, बोला मदर ही इज योर सन। मरियम से कहा ये तेरा बेटा है जॉन, और जॉन से कहा ये तुम्हारी माँ है, टेक केयर ऑफ हर। उस क्रूस के सबसे कठिन जोन पर पूरा शहर वहां खड़ा नहीं था। जिन्होंने रोटी खाई, जिन्होंने चंगाई पाई, जिन्होंने बहुत सी ब्लेसिंग्स पाई यीशु मसीह के साथ, वो उस टफ टाइम में यीशु मसीह के आसपास नहीं थे। यहां तक कि उसके अपने शिष्य भी उस समय वहां नहीं थे। तो परमेश्वर लोगों को जानते हैं, जो आपको, बहुत सारे लोग आपको पंप करेंगे और आपको बोलेंगे यस वी आर विथ यू, गो अहेड, हर तरह से। लेकिन परमेश्वर जानते हैं कि किसके हृदय में कौन है और कौन आपके साथ जेन्युइनली आपके साथ उस मिशन में साथ देंगे। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि जो कोई डर के मारे थरथराता हो, क्योंकि जो लोग डर रहे हैं ना, वो अपनी डर की आत्मा को लेकर जाएंगे युद्ध भूमि में, और वही डर की आत्मा जो है वो उनके द्वारा और लोगों के अंदर भी डर की आत्मा और वातावरण को प्रभावित करेगी, और वो तुम सब के हार के कारण बनेंगे। इसलिए जो सबसे पहले डरते, कांपते, घबराते, प्लीज अपने अपने घर में जाइए, आराम से रेस्ट करिए,
जब परमेश्वर विक्ट्री देंगे आप उस विक्ट्री को एंजॉय करिए। बट प्लीज बैटलफील्ड से वो लोग जो डरते हैं और जो बहुत सेफ चलना चाहते हैं, जो किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहते, ना किसी तरह का नुकसान उठाना चाहते हैं, सब कुछ होना चाहिए, मेरा बैंक बैलेंस, मेरा सब कुछ अपनी जगह परफेक्ट होना चाहिए और मेरा काम बन जाना चाहिए। परमेश्वर के साथ हम बहुत ज्यादा कहना चाहिए बिजनेस नहीं कर सकते। परमेश्वर हृदयों को जानता है और वो अपने काम में जेन्युइन है। परमेश्वर अपने प्रोजेक्ट और एजेंडा के लिए जेन्युइन और डेडिकेटेड है। इसलिए उसे डेडिकेटेड ऑनेस्ट लोग, जो हृदय से ऑनेस्ट हैं, जो ये कह सकते हैं कि लॉर्ड आई एम हियर, लॉर्ड सेंड मी, आई एम हियर, आई एम हियर एंड आई एम रेडी टू बी एट लॉस फॉर यू। परमेश्वर मेरे जीवन में, मैं जब हम कोई परमेश्वर के कदम के विश्वास से कदम उठाते हैं, कई बार उसके साथ जुड़े हुए कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, लॉस हो सकते हैं, लेकिन जो उसके लिए प्रिपेयर्ड है वो आगे बढ़ सकते हैं। जो उसके लिए प्रिपेयर्ड है वो आगे बढ़ सकते हैं। मुझे याद है अभी रिसेंटली मेरे पास हमें जब एक विजन इंडिया करके टीम है, उन्होंने हमें नागपुर के लिए 3 डेज की मीटिंग के लिए इनवाइट किया। और मेरे लिए बड़ा चैलेंजिंग था कि जिस दिन मैं मेरी फ्लाइट यहाँ सुबह 7 बजे पहुंचेगी और 7:30 बजे मुझे अपने स्कूल में रिपोर्ट करना है। और इस बात को लेकर मैं इनडिसिसिव हो रही थी और मैं मेरी सिस्टर से मैं बात कर रही थी। उसने मेरे को बोला, मुझे पूरी बात मत बताओ, लास्ट ये बताओ कि तुम नहीं पहुंचे 16 तारीख को 7 बजे स्कूल में तो क्या होगा। एंड आई सेड मैं 16 तारीख को नहीं पहुंचूंगी तो हो सकता है मेरे एक दिन की सैलरी चली जाएगी। और मुझे, मेरे प्रिंसिपल मुझे बहुत प्यार करते हैं और मुझसे बहुत पसंद भी करते हैं। उन्होंने मेरे को बोला था जिनेलिवा 16 को आ जाना, वो वर्ड मैं उनके साथ नहीं रख पाऊंगी। तो उसने कहा कि जो वो सबसे लास्ट कॉन्सिक्वेंस है उसके लिए प्रिपेयर्ड रहो। ठीक है, नहीं होगा तो ये होगा, होने दो। अगर मुझे परमेश्वर के काम के लिए जाना है, वचन सुनाना है, लोगों के जीवन के लिए आशीष बनना है, तो मैं, अगर मेरा ये लॉस होता है तो मैं उस लॉस के लिए तैयार हूं। जस्ट गो। मैंने भी उस बात से मुझे बहुत हेल्प मिला और क्लैरिटी मिला। मैंने सोचा नहीं, ये भी मैं हर चीज को अपने प्लेस पे इंटैक्ट रखकर पकड़कर मैं नहीं सोच सकती। यदि मुझे सेवा करनी है तो उससे जुड़े हुए जो चैलेंजेस हैं वो सारी बातों को परमेश्वर हैंडल करते हैं, लेकिन एट माय एंड आई शुड बी बोल्ड एंड आई शुड बी प्रिपेयर्ड। तो परमेश्वर ने कहा जो डरते और कांपते हैं उन लोगों को आप दूर करो। उसके बाद परमेश्वर ने कहा अब भी जो लोग हैं वो ज्यादा हैं। और फिर एक टेस्ट परमेश्वर ने लिया और मात्र 300 लोगों को परमेश्वर ने कहा कि ये 300 लोगों को सिर्फ तुम लेकर जाओ और तुम इन 300 लोगों के द्वारा, परमेश्वर ने उसे स्ट्रैटेजी दी और गिदियोन ने उन 300 लोगों को 3 भागों में बांट दिया। और जब गिदियोन ने तुरही फूकी, उन्होंने भी एक साथ तुरही फूकी। और उससे भी पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, एक बार फिर परमेश्वर ने उसे मौका दिया कि गिदियन तुम जा रहे हो, अगर तुम्हारे मन में 1% भी डाउट है, मैं 2-3 मिनट और लूंगी। परमेश्वर ने उसे कहा, मैं देख रही थी कि परमेश्वर एक सच्चे इंसान जिसके अंदर सच्चाई है और जो ईमानदारी से परमेश्वर के वचन को और परमेश्वर की आत्मा के साथ किसी प्रकार का मैनिपुलेशन, डिसेप्शन, दिखावा नहीं है, उसके पास परमेश्वर के लिए एक सच्चा हृदय है। परमेश्वर उनके साथ कितना पेशेंस और कितना प्रेम के साथ व्यवहार करते हैं। पर मैं, आपको पता है, मैं पढ़ रही थी, परमेश्वर ने एक बार और बोला गिदियन को कि ठीक है, टीम बन गई। परमेश्वर ने आपको एक अच्छी टीम परमेश्वर देंगे, एक ऐसी टीम जो आपके साथ एक ऐसी टीम परमेश्वर देंगे। टीम इन द सेंस वो एक व्यक्ति का भी टीम हो सकता है, जरूरी नहीं 300 लोग हो। आई डोंट नो आप क्या प्रोजेक्ट परमेश्वर आपको आने वाले समय में देना चाहते हैं, बट गॉड विल गिव यू ए टीम। इट कैन बी ए टीम ऑफ 1 मैन, 2 पीपल, 3 पीपल, प्रेयर टीम, 2 लोगों का, 3 लोगों का, 30 लोगों का, या 300 लोगों का, या 3000 का, मुझे नहीं पता, बट गॉड विल गिव यू ए टीम जो उसके हृदय के अनुसार परमेश्वर कनेक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि एक बड़ी भीड़ को देखकर आप आनंदित हो जाते हैं। कई बार हम सोचते हैं वो इतने लोग मेरा साथ दे रहे हैं, इतने लोग हैं जो मेरे प्रोजेक्ट में मेरे साथ खड़े हैं, लेकिन बिवेयर, परमेश्वर उनको फिल्टर आउट करेंगे। जब आप परमेश्वर फिल्टर आउट करें तो आप दुखी मत होना, कह रही परमेश्वर आप तो लोगों को कम ही करते चले जा रहे हैं, एक बड़ी भीड़ उसमें से भी कम कर दिया और आपने लोगों को छांट दिया। 300 लोग, थोड़ा भीड़ होने से अच्छा लगता है, बिग टीम लगना चाहिए कि मेरा एक बड़ा फैन क्लब है, एक मेरा बड़ा बेस है। आप तो लोगों को कम करते जा रहे हैं। बिवेयर, परमेश्वर आपको परफेक्ट टीम देंगे। परमेश्वर फिल्टर आउट कर रहे हैं, उसे करने दीजिए। क्यों? क्योंकि एक ऐसी भीड़ जो आगे चल के आपके विश्वास को डगमगा दे और ये कहे कि अरे हम तो इतने पावरफुल, हम इतने बुद्धिमान, हम इतने सामर्थ्य, हम इतने वाइज थे, हमारे पास इतनी शानदार स्ट्रैटेजी थी, हमारे पास इतना एजुकेशन था, इसीलिए तो हम जीत पाए। हमारी इतनी शानदार बड़ी टीम है, इससे बड़ी टीम तो पूरे देश में कहीं नहीं है, इसीलिए हम जीत पाए।
नो, परमेश्वर ऐसे लोगों को फिल्टर आउट कर रहे हैं जो आने वाले समय में आपके परमेश्वर के ऊपर जो आपका विश्वास है, एब्सोल्यूट ट्रस्ट एंड फेथ, उसके अंदर कोई मिलावट नहीं होना चाहिए। इसलिए परमेश्वर ने कहा इनको छांटो। 300 सिंपल, थोड़ा छोटे भले, स्मॉल कंपनी, स्मॉल टीम, स्मॉल प्रेयर ग्रुप, स्मॉल जूम ग्रुप, स्मॉल फैमिली, स्मॉल थिंग, स्मॉल हो सकता है, बट रिजॉइस, क्योंकि परमेश्वर ने उनको आपके साथ कनेक्ट किया है और वो आपके साथ परमेश्वर की महिमा करेंगे। वो सारा आदर जय का परमेश्वर को देंगे, विक्ट्री की सारी ग्लोरी वो परमेश्वर को देंगे। वो जानते हैं कि हम किस दशा में, कहां से परमेश्वर ने हमें उठाया है, किस गड्ढे से निकालकर किस चट्टान पर खड़ा किया है, और वो आपके साथ मिलकर परमेश्वर को वर्शिप करेंगे। वो आपके फेथ को शेक नहीं करेंगे, ना ही वो आपको भ्रमित करेंगे कि हमारी बुद्धि से और बाहुबल से हम जीते हैं, लेकिन वो आपके साथ मिलकर नम्र होकर सारा आदर परमेश्वर को देने वाले और आपके विश्वास को बढ़ाने वाले और आपके जीवन को बिल्ड करने वाली एक ब्यूटीफुल पार्टनरशिप परमेश्वर आपको देंगे। उस लेवल पर आने के बाद भी एक बार परमेश्वर ने गिदियन की शक्ल देखी, जैसे हम अपने बच्चों को देखते, फेस देखते ना, क्या हुआ, अंदर से अभी भी डर लग रहा है क्या? तो हम क्या सोचते हैं, परमेश्वर ने कहा होगा तुम तो कुछ लायक ही नहीं हो गिदियन, तुम्हें कब से मैं मोटिवेट कर रहा हूं, तुम्हें शूरवीर सूरमा कह रहा हूं, तुम्हें मैं इतने सारे, तुम्हारे दो दो मैंने टेस्ट को मैंने कंफर्म किया, मैंने तुम्हें एक अच्छी टीम दी, मैं तुम्हें दूत भेजकर तुम्हें मोटिवेट किया, इतना करने के बाद भी तुम अभी आकर के, तुम्हारी शक्ल से मुझे लग रहा है कि तुम्हारे अंदर अभी भी थोड़ा सा डर है। लेकिन परमेश्वर ने उसे डांटा नहीं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जानते थे कि गिदियन अपने विषय में नहीं सोच रहा है, वो अपने स्वार्थ के विषय में नहीं सोच रहा है, और गिदियन के हृदय में एक सच्चाई से वो दर्द है कि कहां है वो मिरेकल्स। उस पूरी जाति में कई जवान लोग रहे होंगे, लेकिन उन्होंने, किसी ने भी ये नहीं पूछा परमेश्वर कहां है वो मिरेकल्स, हमें देखना है। जो मिरेकल्स हमारे बाप दादों ने देखा, जो मिरेकल्स हमारे पूर्वजों ने देखा, जो हमारे एंसेस्टर्स ने देखा, जो बड़े बड़े काम आपने चिन्ह चमत्कार किए, वो हमें भी देखना है। ये लालसा उसने, ये आपके अंदर डीप डिजायर है। वो उस समय जवान लोगों की एक बड़ी यूथ का एक बड़ा कम्युनिटी था, लेकिन एक गिदियन नाम के व्यक्ति के अंदर ये था कि वेयर आर द मिरेकल्स, वी वांट टू सी द मिरेकल्स व्हिच आवर फादर्स विटनेस। वो चमत्कार, वो बाइबल के काम, वो मन्ना का आना, वो जो यीशु मसीह ने कोढ़ियों को चंगा किया, मुर्दों को जिलाया, अंधों की आंखें खोली, बहरों को सुनना सिखाया, वो मिरेकल्स परमेश्वर, दोस जेन्युइन रॉ पावर ऑफ गॉड, वो मुझे विटनेस करना, वो मुझे देखना। वेयर इज इट? मैं करूं या ना करूं, पर मैं देखना चाहती हूं आपकी बॉडी ऑफ क्राइस्ट में, आपकी कलीसिया में, आपके लोगों में वो फंक्शन होना चाहिए, ऑपरेट होना चाहिए। आई वांट टू सी दैट जेन्युइन पावर ऑफ गॉड। वो डिजायर लेकर के जो गिदियन था ना, वो वाइन प्रेस में काम कर रहा था, और परमेश्वर ने उसकी ईमानदारी और ऑनेस्ट को, परमेश्वर इंटीग्रिटी को देखा, और परमेश्वर ने कहा अभी भी तेरे अंदर अगर थोड़ा भी डर है ना, तू एक काम कर, तू एक काम कर, अपने एक सर्वेंट को लेकर अपने शत्रु के कैंप में जा, वहां उनकी बातचीत सुनकर परमेश्वर ने कहा 7:11 में, गिडियन 7:11 में, कि परमेश्वर ने उनसे कहा कि परंतु यदि तू चढ़ाई करते डरता हो, अब भी यदि तेरे अंदर, आई कैन अंडरस्टैंड, परमेश्वर ने कहा मैं समझता हूं, मैं समझता हूं एक बहुत बड़ा स्टेप तू लेने जा रहा है, आई कैन अंडरस्टैंड। अब भी तेरे अंदर यदि डर है तो अपने सेवक को लेकर छावनी के पास जाकर सुन। जब तू उनकी बातें सुनेगा ना, तब तेरे पास चढ़ाई करने का साहस होगा। और सेवक को लेकर वो, परमेश्वर ने कहा लास्ट, ये तेरे लिए एक बूस्टर डोज है, ये तेरे लिए एक बूस्टर डोज है। इस बात को सुनने के बाद तेरे हाथ मजबूत हो जाएंगे, तेरा साहस एकदम हाई हो जाएगा, और तू उस एक्शन में जंप करेगा, तू उस कैंप में जाओ। और जब वो उस कैंप में अपने सेवक को लेकर जाता है, इसका मतलब उसके अंदर डर था। परमेश्वर का अभी डर लग रहा है, अभी भी लग रहा है, डोंट वरी, पूरा डर खत्म करके ही तुम्हें भेजेंगे, पूरी हिम्मत के साथ भेजेंगे। जब तुम देख लोगे कि तुम जिस काम को करने जा रहे हो, ऑलरेडी तुम्हारे शत्रु तुमसे डर के बैठे हैं, और जब वो, उसने कहा, परमेश्वर ने कहा यदि तुम्हें डर है तो जाओ अपने शत्रु के कैंप में, चुपचाप जाओ अपने सर्वेंट को लेकर। वो चुपचाप जाकर सुनता है। वहां ऐसा ऑर्केस्ट्रेशन होता है कि जब गिदियन अपने शत्रु के, अपने सेवक के साथ पहुंचता है, मिद्यानी कैंप में दो लोग बातें कर रहे हैं, और जिस समय वो बात कर रहे हैं एग्जैक्टली उसी टाइम पे गिदियन वहां पर है। और मिद्यानी बोलता है कि पता है मैंने कल रात एक स्वप्न देखा। दूसरे ने कहा क्या स्वप्न देखा? उसने कहा एक बार्ली का रोटी का टुकड़ा
लुढ़कता हुआ आया और हमारे कैंप से टकराया और हमारा कैंप जो है वो पूरी तरह ध्वस्त हो गया। आप सोचिए, गिदियन को परमेश्वर ने कहा डर लगता है, कैंप में जा, शत्रु की बातें सुन। ठीक गिदियन उठकर शत्रु की बातें सुनने के लिए जिस समय गिदियन वहां पहुंचा, एग्जैक्टली उसी टाइम वो दोनों ने अपनी बातचीत, अपनी डायलॉग शुरू की। एक ने कहा मैंने स्वप्न देखा, दूसरे ने कहा क्या? उसने कहा मैंने देखा एक रोटी का टुकड़ा लुढ़कता हुआ हमारे मिद्यानियों के कैंप से टकराया और वो ध्वस्त हो गया। दूसरे ने कहा इसका कोई और अर्थ हो ही नहीं सकता, इसका अर्थ स्पष्ट है, सिंपल है। दिस इज द सोर्ड ऑफ गिदियन, सोर्ड ऑफ द लॉर्ड। ये गिदियन की तलवार है, ये परमेश्वर की तलवार है, जिसके द्वारा मिद्यानियों का पूरी तरह से सर्वनाश होगा। जब गिदियोन ने सुना, ओ माय गॉड, मैं अपने शत्रुओं से डर रहा था, जबकि मेरे शत्रु इतना स्पष्ट जानते हैं कि ये मेरी तलवार है और परमेश्वर की ओर से मेरी तलवार है और उसी से परमेश्वर इनको मेरे हाथों में और इजरायलियों के हाथों में कर देगा। इवन माय एनिमीज आर अफ्रेड ऑफ मी। यस, योर एनिमीज आर अफ्रेड ऑफ यू। आपके शत्रु आपसे डरते हैं। अंधकार की सामर्थ आपसे डरती है। ओ, अंधकार की वेदियां आपसे डरती हैं। आपके अंदर जो अभिषेक है, क्राइस्ट इन यू, आपके अंदर जो मसीह है, उससे, परमेश्वर की सामर्थ से, अभिषेक से, वो आपका शत्रु डरता है और वो डर रहा है कि किस दिन कहीं आप इस सत्य को जानकर उस पर अटैक करेंगे और उसका जो टेंट है वो पूरी तरह कोलैप्स हो जाएगा। यस, जब गिदियन ने सुना, ओ माय गॉड, ये लोग मुझसे पहले से जानते हैं कि मेरे ही तलवार और परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा इनका अंत होना है। जब उसने ये बात सुना, उसने कहा अब मुझे कोई डाउट नहीं, ना मुझे टाइम वेस्ट करना है, आई एम रेडी। एंड ही जंप्ड, और उसने अपने टीम को लिया, अटैक किया और पूरी तरह से उन मिद्यानियों को उसने हरा दिया। और परमेश्वर ने उस मिद्यानियों की बड़ी कौम को इजराइल के हाथों पूरी तरह से हराया और इजरायली जयवंत हुए और गिदियन और उनकी फैमिली जो है वो पीसफुली आगे के लाइफ को जी पाई और वो एक छुटकारे का जीवन, एक विक्ट्री का जीवन और भय से, शत्रु के भय से जो जीते थे, छुप छुप कर जीते थे, डर डर के जीते थे, एक खुलकर आजादी के जीवन को उन्होंने जीना शुरू किया। एक समय था जब तक गिदियन के रहते हुए परमेश्वर ने बड़ी शांति दी इजराइल में और गिदियन ने अपने अपने सारे शत्रुओं को पूरी तरह से नष्ट किया। That's how God works with a man who is humble and who wants to follow the instructions of the Lord. परमेश्वर एक ऐसे व्यक्ति को चुनता है जो साधारण है, लेकिन यदि हम नम्र हैं, हम सच्चे, हमारे पास कोई दिखावा नहीं कि मैं सो एंड सो, मैंने इतनी डिग्रीज करी है, मैं इतने बाइबल कॉलेज में गई, मेरे पास इतनी डिग्रीज है, मेरे पास इतना ज्ञान है, मेरे पास इतना अनुभव है, मेरे पास इतना है, मेरे पास ये बैंक बैलेंस है, मेरा इतना पहचान है, मेरे सारे भारत से मेरी पहचान है। ये सब बातों को लेकर के हम परमेश्वर के सामने नहीं जा सकते। जब हम परमेश्वर के सामने, हम कितने ही बड़े कुछ क्यों ना हो, हम जब उसके सामने जाते हैं, हम उसके सामने एक बेटा और बेटी और एक पिता के सामने हम्बलनेस के साथ, लॉर्ड, डैडी गॉड, आई एम हियर, आप मेरे पिता हैं, आप मेरे मुझसे प्रेम करते हैं, आप मेरी भलाई को सोचते हैं और आपने मेरे लिए जो कार्य रखा है उसे करने की सामर्थ भी आप देते हैं और आप ही मेरे अंदर से काम करते हैं। That's the level of simplicity and humbleness with which we seek the face of God. और यदि आप इस फेज में हैं, be prepared। परमेश्वर ने आपको जो भी काम दिया है, यदि आपको लगता है आप थोड़ा टाइम और परमेश्वर से मांग सकते हैं कि प्रभु मुझे कंफर्म करिए, मैं प्रार्थना के द्वारा और फास्टिंग के द्वारा या जैसे भी काउंसलिंग के द्वारा, अगर आपको परमेश्वर ने गॉडली पार्टनरशिप दिया है, गॉडली टीम दिया है, स्पिरिट फिल्ड लोगों के साथ आपको परमेश्वर ने कनेक्ट किया, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। आई टेल यू, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। और पर जिस भी रीति से परमेश्वर आपको कंफर्म कर रहे, गो अहेड। दिस इज द सीजन वेयर गॉड वांट्स टू डू एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग्स इन द लाइव्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल। साधारण लोगों के द्वारा परमेश्वर एक्स्ट्राऑर्डिनरी, बस हमारे अंदर एक सवाल है, परमेश्वर वेयर आर द मिरेकल्स एंड हाउ कैन आई? इनका उत्तर परमेश्वर देते हैं कि मैं तेरे संग हूँ। मैं यहाँ रुकना चाहती हूँ, मैं आपके साथ बहुत टाइम मैंने लिया है और अब मैं चाहती हूँ कि हम एक छोटी प्रार्थना के साथ कंक्लूड करेंगे। एक छोटी प्रार्थना के साथ आइए हम अपनी आंखों को बंद करते हैं। यदि आपको लगता है कि आई एम सॉरी, आज हम थोड़ा सा टाइम में ऊपर गए, 4:13 हो रहा है, आइए हम प्रार्थना करते हैं। आप जहां भी हैं, यदि परमेश्वर की आत्मा ने आपसे बात किया है, ये समय आपका है, आप हृदय से परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं। पिता, मैं धन्यवाद देती हूँ, पवित्र आत्मा मैं धन्यवाद देती हूँ, आप मुझ पर भरोसा करते हैं, आप मेरी ओर दृष्टि करते हैं, आप मुझको तैयार करते हैं, आप मेरे लिए वेट करते हैं, आप
आप मेरे लिए धीरज करते हैं, लेकिन आप मेरे लिए बड़े प्रोग्राम्स को रखते हैं, बड़े प्लान्स को रखते हैं परमेश्वर। आप मेरे द्वारा काम करना चाहते हैं, आपकी दृष्टि मुझ पर हुई मेरे परमेश्वर। मैं आपको वर्शिप करती हूँ, मैं आपको धन्यवाद देती, आज अपने आप को पूरी रीति से समर्पित करती। प्रभु, मेरे मन में बहुत सारे सवाल हो सकते हैं कि मैं तो सबसे छोटे, सबसे तुच्छ, सबसे वीक, सबसे ज्यादा सबसे कम क्वालिफाइड हूं, मैं कैसे इस काम को करूं प्रभु। लेकिन मैं इन सारे सवालों को आज तेरी वेदी पर लाकर छोड़ देती हूं और मैं तुझसे प्रार्थना करती परमेश्वर, तेरा आत्मा मेरे अंदर बल से उतरता है। ओ तेरा आत्मा बुद्धि पराक्रम युक्ति का आत्मा है, तेरा आत्मा मेरे द्वारा काम करे, मेरे वोकल कॉर्ड्स के द्वारा, मेरे हाथों के द्वारा, मेरी बुद्धि के द्वारा, मेरे जीवन के द्वारा, पूरे जीवन के अंदर परमेश्वर पवित्र आत्मा आप मेरे द्वारा काम करे। अपने अपनी इच्छा, अपनी योजना, अपने पर्पसेस और अपने प्लान्स को आप मेरे द्वारा अंजाम दीजिए प्रभु। आपने जो भलाई की बातें मेरे लिए रखी वो सारी पूरी होंगी। मैं धन्यवाद देती हूँ, मैं धन्यवाद देती हूँ कि शत्रु हमसे डरता है, वो हमारे अभिषेक से डरता, वो हमारे अनॉइंटिंग से डरता है प्रभु, लेकिन हम अपने पोजीशन को लेते हैं। हम मसीह यीशु में जो याजक है, हम उस पोजीशन को लेते हैं, मसीह यीशु में स्वर्गीय स्थानों में बिठाए गए इस बात को लेकर आते हैं और परमेश्वर की तलवार, वचन की तलवार के द्वारा जय लेते हैं। जिस काम को आपने हमें दिया इस वर्ष में प्रभु, उस काम को समझने के लिए और उस काम को स्टार्ट करने के लिए, उस बातों के अंदर चलने के लिए आप हमें अनुग्रह, याव, सहायता, मदद कीजिए। पवित्र आत्मा आप हमारे साथ हैं, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।